नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक से रॉलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी, पीसीएस या स्टेट लेवल के अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिलेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिएगा और जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। रॉलेट एक्ट 1917 में एक समिति की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसको मार्च 1919 में पारित विधेयक करके एक्ट बना दिया गया और भारत में इसको 1919 में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। 1917 में एक समिति के गठन के द्वारा रॉलेट एक्ट को पारित किया गया और 1919 में विधेयक पास करके इसको कानून बनाया गया। आपको याद रखना है, रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1916 से लेके 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय रहा था और इसी काल में 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था? इसका लक्ष्य क्या था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जब रॉलेट एक्ट 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ, विधेयक में रॉलेट एक्ट के नाम से जब इसको लाया गया था उस समय अंग्रेजी सरकार जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और इस कानून के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था, जो 1919 में प्रारंभ हुआ था और यह सत्याग्रह का रूप ले लिया। गांधी जी ने रॉलेट का सत्याग्रह में 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, जिसमें होम रूल आंदोलन आया था, खिलाफत सत्याग्रह सभा। इससे पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन का चलाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया और इसे काला कानून कहा जाता था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार भी व्यक्ति पर बिना बताए गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, जिसका काफी समर्थन हुआ। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी प्रश्न को पलट दिया जाता है और आपको पूछा जाता है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी के नाम से पूछा जाता है, तो इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानता है समान बोलचाल में। आपको याद रखना है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट रॉलेट एक्ट को ही बोला गया था। नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार करवाया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था? 1932 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। तो आपको क्रम के अनुसार भी इसको याद रखना है कौन सी घटना कब हुई थी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों जमा हुए थे?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में जमा हुए थे और यहाँ पे जनरल डायर ने लोगों को चारों ओर से बंदी बनाकर घेर कर वहाँ पे गोलियां चलवाई, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और यही घटना जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग की घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि ली थी उसको लौटा दिया था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को परित्याग कर दिया? किसके विरुद्ध में? ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे गलती हो गया, आपको इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी? तो वो जालियांवाला हत्याकांड था, इसी के विरोध में उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी यहाँ पे जालियांवाला हत्याकांड के बाद इसकी नियुक्ति की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था और कमीशन ने 1920 में मार्च में अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की और इसमें घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। तो जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसी की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल और डायर निम्न में से किसने मारा था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग नरसंहार से बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय में पंजाब में गवर्नर सर ओ माइकल ओ डायर को लंदन में हत्या कर दी और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड भी दिया गया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति रिपोर्ट पर प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच समिति का रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं में से किसको एक मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या का नाम विशेषीकृत किया था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को घटना के बाद मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी और दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर कहा था कि यह क्रूर हत्या है और इसकी घोर निंदा की। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इसको एग्जाम में पूछा गया है और अभी पूछा भी जा रहा है, 2-3 एग्जाम में अभी LDC में पूछा गया था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उसका प्रयोजन क्या था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना रॉलेट एक्ट का लाने का प्रमुख प्रयोजन था। 1917 में रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इसमें 1919 में इसको विधेयक के नाम से पारित करके एक्ट बना दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो इसका प्रयोजन यही था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग कत्लेआम शहर घटना जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, किस शहर में? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं में से क्रम के अनुसार इसका उपयोग करना है कूट में, कौन सा कूट में इसका सही आंसर है? पहला है जालियांवाला बाग नरसंहार या सत्यपाल की बंदी बनाया जाना या 3 नंबर में अमृतसर का कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही इसका आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल 19 प्रश्नों को डिस्कस कराया। मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।